इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायोड पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले जो पहले लेक्चर में हमने सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था, तो सीधा हम पैरेलल पे आ जाते हैं। अब यह है पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार पैरेलल को देखेंगे और एक बार दोनों मिक्स कर देंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस सर्किट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो डायोड लगाए हुए हैं, दोनों सेम डायोड हैं, दोनों सिलिकॉन के डायोड हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिकल तो तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आप भी इसको आइडेंटिकल मान के चलेंगे। दोनों सिलिकॉन डायोड हैं, ठीक है। ID1 ID2 करंट फ्लो हो रहा है, एक ही मॉडल के हैं दोनों, तो दोनों में जो करंट जो फ्लो होगी, जब सेम वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो या पैरेलल में है तो करंट भी सेम होगी और वोल्टेज तो फिर सेम होगी, सिलिकॉन में है दोनों, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों टर्मिनल पे, और इधर वाला नेगेटिव है। तो दोनों डायोड जो हैं ये ऑन है, क्योंकि 10 वोल्ट इधर है और यहाँ पर इनको ऑन होने के लिए यहाँ पर 0.7 वोल्ट चाहिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब दोनों ऑन है। तो इसको इक्विवेलेंट सर्किट से कन्वर्ट कर देते हैं और इस सर्किट को घुमा फिरा के भी कई बार बना देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको पहले अभी फ़िलहाल नॉर्मल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज लिया, जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स, ये 10 वोल्ट, ये हमारा एक रेसिस्टर है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि ये दोनों ऑन है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और एक और है हमारा इधर, इसको भी हमने ले लिया है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है, ये है V0। तो इसको देखना है V0 कितना है, ये हमारा 0.7 वोल्ट, ये भी 0.7 वोल्ट। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसका नाम दे दिया I1 और ये है 0.33 किलो ओम। इधर जो करंट फ्लो हो रही है इसका नाम दे दिया ID2, इधर जो करंट फ्लो हो रही है इसका नाम दे दिया ID1। तो एक तो KCL लगा सकते हो यहाँ पर, इस नोड पे देखोगे तो I1 इक्वल्स टू बनेगा ID1 प्लस ID2। अब क्योंकि दोनों डायोड आइडेंटिकल हैं, है ना, सिलिकॉन है, तो जो दोनों में करंट फ्लो हो रही है वो भी सेम फ्लो हो रही होगी। तो I1 इक्वल्स टू, ठीक है, आप दे सकते हो 2ID1 कह सकते हो, या सिंपली ID1 इक्वल्स टू ID2 इक्वल्स टू I1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमें I1 निकालना है, तो पहले V0 देख लो, V0 पे कितनी वोल्टेज आएगी। तो इस ब्रांच के अक्रॉस, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, ये भी दोनों पैरेलल में है ना। ये ब्रांच V0 जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं D2 के अक्रॉस, है ना, डायरेक्टली जो यहाँ से दिख रहा है। ये ब्रांच पैरेलल है D1 के भी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रांच है ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला पूरी, ये दोनों कंपोनेंट, ये और ये सब आपस में पैरेलल है, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज इतनी आएगी। तो जब अगर यहाँ पर भी देखोगे कैलकुलेट करके, ठीक है, तो यहाँ पर ही वोल्टेज 0.7 ही आनी चाहिए, यहाँ पर भी 0.7 है, ये भी 0.7 है, तो V0 इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें KVL लगा सकते हो, तो KVL लगाओगे तो 10 वोल्ट माइनस I मल्टीप्लाई बाई 0.33 किलो माइनस 0.7, है ना, एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज पोटेंशियल है 0.7, या इसको V0 भी लिख सकते हो। तो V0 यहाँ पर माइनस V0 भी दे सकते हो, सब पैरेलल में ही है। चाहे आउटर लूप लगा लो, चाहे ये इनर लूप लगा लो, चाहे इधर वाला लूप लगा लो, सब में ये V0 जो आने वाला है, जो भी ये इस ब्रांच में यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे इसको लेके सब 0.7 वोल्ट ही आएगा, इक्वल्स टू 0। तो I इक्वल्स टू आया हमारा 9.3 डिवाइड बाई 0.33 किलो ओम, ये वोल्ट में है, और ये जो आंसर आएगा मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है जी। तो I1 की वैल्यू यहाँ से, ये I1 है बेसिकली, है ना, मैंने I लिखा है, ये I1 है, तो I1 ये आ गया। फिर इससे ID1 और ID2 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो I1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ID1 इक्वल्स टू ID2, दोनों सेम है, ये आ जाएगा, ठीक है। और V0 के लिए भी एक तो ये हो गया, और V0 इक्वल्स टू इधर भी देख सकते हो, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे, है ना, तो इसमें से आप 10 वोल्ट में से अगर इस इक्वेशन को ही देख लें, यहाँ पर ही अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो इक्वल्स टू ये बन जाएगी, है ना, इसको इधर ले गए तो ये इक्वल्स टू 0.7 आएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर आ रहा है 0.7, इसके इक्वल यही बनेगा। तो I1 की वैल्यू भी निकाल के आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
इसके साथ, तो इसमें से अगर आप ये माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू वी नोट ही आएगा, है ना, और इक्वल्स टू वी नोट लिख देता हूँ। चलो क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी कई बार बदल के आता है, चलो यहाँ भी देख लेते हैं। अभी मैं इसमें एक सिलिकॉन लिया है, एक जर्मेनियम भी लेके देख सकते हैं। सिलिकॉन और यहाँ पर एलईडी है, तो एलईडी को ऑन होने के लिए 1.2 वोल्ट चाहिए उसके अक्रॉस, और जो सिलिकॉन है उसको ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। यहाँ पर 12 वोल्ट अप्लाई है, ठीक है। तो इसको मैं सर्किट को अब 12 वोल्ट ही रहने दूँ, अब तो काफ़ी टाइम से हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह का है। तो एक बार और बना देता हूँ। चलो इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये ग्राउंड है, यहाँ पर 12 वोल्ट अप्लाई है, और यहाँ पर हमारा सिलिकॉन है, और यहाँ पर ये एलईडी है। तो सबसे पहले कौन सा ऑन होगा, ठीक है। तो जो जिसकी थ्रेशोल्ड सबसे स्मॉल होती है सबसे पहले वो ऑन होता है, अगर इस तरह दिया हुआ है ना। तो दोनों फॉरवर्ड बायस में है, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव प्लेट से ही दोनों के पी वाले टर्मिनल जो है कनेक्ट है ना, और नेगेटिव से ग्राउंड वाला टर्मिनल कनेक्ट है, ठीक है। ठीक है, रेसिस्टर के थ्रू है, पर ग्राउंड वाला टर्मिनल कनेक्ट है ना। तो कहने का मतलब दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में है। तो जब दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो सबसे पहले ऑन कौन सा होगा, तो सबसे पहले सिलिकॉन ऑन होगा, ठीक है। तो जब सिलिकॉन ऑन हो जाएगा तो क्या आएगा सर्किट में चेंज, ये देख लेते हैं। तो जब सिलिकॉन ऑन होगा तो ये पोटेंशियल बनेगी 0.7। अब क्योंकि इसके पैरेलल में है ये वाला डायोड जिसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है कितनी, 1.2 वोल्ट, ये एलईडी है, और यहाँ पर है वी नोट, और यहाँ पर इसको रेसिस्टर लगा के ग्राउंड किया हुआ है। तो जब 0.7 वोल्ट हो गई इधर, ये ऑन हो गया, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्ट बनेगी, 0.7 ही बनेगी। ये ऑन हो गया, ये तो ऑन नहीं हुआ अभी, इसको ऑन होने के लिए 1.2 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये ध्यान रखना है, जब दोनों फॉरवर्ड बायस में हो तो या तो अगर दोनों की पोटेंशियल जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है अगर सेम है तो दोनों ऑन हो जाएंगे, है ना। पर अगर दोनों की मिसमैच कर रही है तो जो सबसे कम वाला है वो सबसे पहले ऑन होगा। तो सबसे पहले ऑन ये हुआ 0.7 वाला, तो जब वो ऑन होगा तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज रहने वाली है वो 0.7 ही रहेगी। तो 0.7 रहेगी, पर ऑन होने के लिए एलईडी को ऑन होने के लिए चाहिए 1.2 वोल्ट। तो ये ऑन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पैरेलल में सबसे पहले ये ऑन हुआ और इसने इसके अक्रॉस कितनी वोल्ट कर दी, 0.7, ठीक है। तो इसको हटा के इसको कर देते हैं ओपन, और जब ओपन करेंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी, ठीक है, प्लस माइनस है, ठीक है, इसको वी एलईडी कर देते हैं। तो वी एलईडी इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट रहेगी क्योंकि ये भी प्लस माइनस पॉजिटिव है, ठीक है, ये रहेगी। ऑन होने के लिए कितना चाहिए था इसके, 1.2 वोल्ट, पर जब ये पैरेलल में दूसरे वाला है जो 0.7, तो इसके पैरेलल में सेम वोल्टेज होती हैं, तो इसके अक्रॉस 0.7 ही रहेगी थ्रू आउट, ठीक है। अब वी नोट की वैल्यू कितनी है, ऊपर 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट में से 0.7 गए तो ये कितना बना, या आप सीधा सीधा यहाँ पर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तब निकाल सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। तो वी नोट जो है वो बना हमारा 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 11.3 वोल्ट। या दूसरा है, यहाँ पर करंट ले लो, इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर आप है ना लूप लगा सकते हो, केवीएल लगा सकते हो। तो केवीएल लगाएंगे 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस आई मल्टीप्लाई बाई 2.2 किलो ओम इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11.3 डिवाइड बाई 2.2 किलो ओम। इसको सोल्व करेंगे मिली एम्पियर में आएगा। आई की मल्टीप्लाई, अब वी नोट है तो वी नोट जो है यहाँ और ये नीचे है ना ग्राउंड, तो इससे देख रहे हैं यानी 2.2 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नोट है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज है ये वी नोट है जो 2.2 किलो ओम के है। तो आई की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तब भी आपका वी नोट वही आएगा 11.3 वोल्ट, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कैसे कर लें, तो ऊपर वाला ले लें, चाहे इससे यहाँ पर ग्राउंड वाला या इससे ये वाला ग्राउंड वाला। तो दोनों केस में ग्राउंड वाला ही रखना है कॉमन। तो यहाँ पर जो वोल्टेज इधर है इससे और ग्राउंड के बीच में, वही वोल्टेज इससे और इस ग्राउंड के बीच में आएगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आए अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ये वाला सीरीज वाला है और ये पैरेलल वाला है। तो अब सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 20 वोल्ट अप्लाई है और
यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये वाला ऑन है, ऐसे ही ये भी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और ये भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो दोनों ऑन है। तो अब क्या करते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं और उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 20 वोल्ट का है, यहाँ पर ये सिलिकॉन डायोड ऑन हुआ D1, ठीक है। यहाँ पर भी एक सिलिकॉन डायोड है, ये भी ऑन हो गया, तो ये हो गया D2। अच्छा, यहाँ पर रजिस्टर है, तो सॉरी ये रजिस्टर है ना, और इसको हमने इस तरह कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया। तो रजिस्टर है 5.6 किलो ओम वाला। ये R2 है, ये है 20 और ये है, ठीक है। ये तो 0.7 ही रहना है, सिलिकॉन डायोड है, ये भी 0.7 ही रहना है, इसका नाम दे दिया D2। और यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर इधर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। तो अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस रजिस्टर को मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आपकी सुविधा है, आप जैसे करना चाहें उसको वैसे कर लें। तो अगर इसको आप इधर बनाना चाह रहे हैं तो इधर बना लें, ऐसे बना लें, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये I1 हो गया, तो इस रजिस्टर को यहाँ से हिला के यहाँ ले आए, ठीक है। तो कनेक्शन में कोई चेंज नहीं करा, ऐसे एज इट इज़ कनेक्शन है, ठीक है। ठीक है, ये R1 हो गया, 3.3 किलो ओम हो गया, ऑलराइट। अच्छा, अब इसके अक्रॉस जो ये रजिस्टर है, अच्छा यहाँ पर पहले करंट को भी लिख लेते हैं, क्योंकि सारा ये कैलकुलेट करना है, ये मेजर करना है, जो ब्लू में दिया हुआ है सारा मेजर करना है। I1 की वैल्यू मेजर करनी है, ID2 की और I2 की। तो यहाँ पर जो करंट है इधर है I2, तो इस वाले पे देखोगे KCL लगाओगे तो I2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, I2 इक्वल्स टू बनेगा ID2 जो इसकी नोड की तरफ आ रही है, और I1 जो भी वो भी इस नोड की तरफ आ रही है, I2 इस नोड से जा रही है, तो I2 इक्वल्स टू ID2 प्लस I1 ये बनेगा। तो अब हमें सब मेजर करनी है, अब देखते हैं कितनी मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद 3 अननोन क्वांटिटी हैं, तो 2 नोन हो जाएं तो तीसरी अननोन निकल जाएगी। तो पहले सबसे पहले इस वाले को देखते हैं, या तो आप इसमें KVL ही लगा लें, ठीक है। तो KVL में एक आपका बनेगा लूप, ये वाला इनसाइड लूप ले लो, और एक इस तरह का आउटसाइड लूप ले लो, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हो, या इस लूप को अलग ले लो और एक इस लूप को ले लो। तो 2 लूप में से कोई सा भी, मतलब ये 3 लूप हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है, और एक इन दोनों का कॉमन लूप है। 3 लूप में से कोई 2 ले लो और उसके बाद वैल्यू आपको निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कैसे करना है। तो तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, पहले वाले इस वाले लूप के लिख देता हूँ। ये 1 हो गया, इसको 2 मान लेते हैं, और इस बड़े वाले को 3 मान लेते हैं। तो पहले 1 वाले के लिए लिख देता हूँ इक्वेशन। 1 वाले के लिए इक्वेशन बनेगी 20 माइनस 0.7, ठीक है, माइनस 0.7, और यहाँ पर ये माइनस I2 मल्टीप्लाई बाई 5.6 किलो इक्वल्स टू 0। 2 वाले के लिए इक्वेशन, अब यहाँ पर कितना है 0.7, इसके अक्रॉस कितना है 0.7, तो 0.7 माइनस करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो प्लस माइनस ये बनेगा। तो I1 मल्टीप्लाई बाई 3.3 किलो ओम इक्वल्स टू 0। तो I2 तो यहाँ से निकल जाएगा, I1 इधर से निकल जाएगा, I2 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, I1 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, ID2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा भी लूप लगा लेते हैं। अब इसमें दोनों आएंगे, I2 और I1 दोनों आएंगे, है ना, है ना। तो इसमें 2 अननोन आएंगे, इन दोनों इक्वेशन में सिंगल सिंगल आए, निकाल दिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 20 माइनस 0.7 माइनस 3.3 किलो मल्टीप्लाई बाई I1 माइनस 5.6 किलो मल्टीप्लाई बाई I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक को ले लो, I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I1 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दोगे तो I2 की वैल्यू निकल आएगी, नहीं तो इन दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल एक को ले लो, एक इसको ले लो, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू जो भी आएंगे प्रेस कर देंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो ये पिछली बार का आया हुआ है, नीचे जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है तो ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है सिवाय आउटपुट वोल्टेज लेने के। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3.3 लिखा है, तो यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर मैं इसको V आउटपुट दे देता तो क्या हो जाता,
तो इस वैल्यू को निकालते हैं, तो जो भी इसके अक्रॉस है यहाँ पर वही सेम ये है, ठीक है। तो वी नॉट इक्वल्स टू 0.7 हो जाता, ठीक है। तो चलिए अभी दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ओहो, अब ठीक है, तो भी थोड़ा सा नीचे हो गया, चलो पूरा विजिबल है। यहाँ पर जो करंट है, इधर I2 फ्लो हो रही है, इधर ID2 फ्लो हो रही है, इधर I1 फ्लो हो रही है ना। यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, I1 लिया है ऊपर, तो डायोड डायोड ये वाला डायोड, ये वाला डायोड, और ये रेसिस्टर को निकाल के इधर ले आए, है ना, इधर से हटा के इधर लगा दिया ये, और इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ले रहे हैं, ये है, सही है। इसमें बस इतना चेंज किया है। तो इस नोड पे KCL लगाओगे, इस नोड पे KCL लगाओगे, इस नोड पे KCL लगाओगे तो I1 इक्वल्स टू I3 प्लस I2 ये बनेगा, और इस नोड पे लगाओगे तो I4 इक्वल्स टू I3 प्लस I2 बनेगा। तो I3 प्लस I2, I3 प्लस I2 यानी I1 और I4 इक्वल हैं, ठीक है। तो I1 इक्वल्स टू I4, तो इसको चेंज कर लो, है ना, या तो इसको I4 कर दो। अब यहाँ पर तो सारा वोल्टेज वाला ही है, ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, तो या इसको कर दो I1, ठीक है, इसको I1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो I1 ही कर देते हैं, और उसके बाद इस सर्किट को सोल्व करेंगे। तो इसको ऑन, जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था दोनों को ऑन करोगे, 0.7 का ड्रॉप यहाँ, 0.7 वाला यहाँ, और ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही आपकी V नोट है, और यहाँ से आपकी डायरेक्ट I2 निकल आएगी, क्योंकि इधर तो कुछ करंट फ्लो नहीं हो रही, तो I2 इसमें फ्लो हो रही है। तो I2 जो निकल के आएगा वो 0.7 डिवाइड बाई 6 किलो ओम ये निकल के आएगा, और I1 जो निकल के आएगा, I1 इक्वल्स टू 10 माइनस 0.7 कितना हो गया 1.4, तो 8.6 वोल्ट डिवाइड बाई 8 किलो ओम, ये I1 निकल के आएगा। इससे I3 निकाल लोगे फिर, ठीक है। तो I1 माइनस I2 ये आपका I3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो I1 निकल के आ गया, I2 I3 I4 I1 इक्वल हैं, I2 I3 हमने निकाल लिए, V नोट इक्वल्स टू 0.7, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे। यहाँ पर V नोट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई करा हुआ है, V नोट है, इधर ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसमें अब ये वाला जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट है, 0 वोल्ट का मतलब है ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है, तो D2 तो ऑन नहीं होगा, D1 ऑन होगा, D1 ऑन होगा तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 0.7 है, और यहाँ पर ये V नोट हो गया, ठीक है, ये रेसिस्टर है, और ये तो V नोट इक्वल्स टू V नोट जो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको चाहे इधर से निकाल लो, अब या इसमें I निकाल लोगे, ठीक है, तो वैसे निकाल लो, आपकी इच्छा है। तो ये बनेगा V नोट इक्वल्स टू 10 माइनस 0.7 इक्वल्स टू 9.3 वोल्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे ले देख सकते हैं, इसको ग्राउंड कर दिया, 10 वोल्ट है, तो 10 माइनस 0.7, तो V नोट जो है इसके अक्रॉस निकाल लो, या यहाँ से इस ग्राउंड के अक्रॉस देख लो। तो हम इससे इसके देख लेते हैं, नहीं निकाल रहे करंट, सीधा है ना, वोल्टेज में देख रहे हैं, ठीक है। तो 9.3 आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट दे देता हूँ। अब क्या होगा, तो ये बनेगा सर्किट कुछ इस तरह का कि यहाँ पर हमने इसको ग्राउंड ले लिया है, ठीक है, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं कनेक्ट, और ये 10 वोल्ट का है, और यहाँ पर ये ऑन हो गया है 0.7, ठीक है, ये इस तरह का हो गया, इसको ग्राउंड कर लिया। फिर दूसरा भी है यहाँ पर ये वाला, जब इसको 10 वोल्ट दिया तो एक यहाँ पर भी 10 वोल्ट हो गया, और इसको ग्राउंड कर लिया, और यहाँ पर भी 0.7 का वोल्टेज ड्रॉप है ये वाला, और ये इस तरह का है, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया, और ये है V नोट। तो V नोट निकाल रहे हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के अक्रॉस निकाल लो, तो I निकालना पड़ेगा, या इस पॉइंट से इस पॉइंट के अक्रॉस निकाल लो, वो भी V नोट है, या इस पॉइंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो भी V नोट है। तो इन दोनों में से कुछ भी निकाल लो तो 9.3 आएगा, 9.3 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, दोनों को अगर जीरो कर दें, ग्राउंड कर दें, तब क्या होगा, तो जब ग्राउंड करेंगे दोनों को तो V नोट इक्वल्स टू, ये दोनों ऑन ही नहीं होंगे, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये ओपन हो गए दोनों, तो V नोट इक्वल्स टू आएगा 0। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा
यहाँ पर इनपुट का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं x, इसका नाम दे देते हैं y, इसका नाम मान लेते हैं z। तो अब जो हमारा कॉम्बिनेशन जो आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं और देखते हैं कौन से लॉजिक गेट के इक्वल बैठ रही है ये ट्रुथ टेबल। तो x y, जब x को आपने 0 0 दिया दोनों को तो आउटपुट आपका 0 आया। जब x को आपने 0 दिया और y को 10 दिया तब भी आउटपुट आपका 9.3 आया। जब इसको 10 दोगे और इसको 0 दोगे, है ना, तो इसको 10 कर दिया, इसको 0 कर दिया, आउटपुट जब भी 9.3 आएगा। इसको आपने 10 दिया, इसको भी 10 दिया, तो आउटपुट जब भी आपका 9.3 आया। ठीक है, तो 9.3 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं, है ना। तो 0 और 9.3 में बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो ट्रुथ टेबल बनेगी ये इस तरह मान लेते हैं कि 10 जो है या 9.3 ये इक्वल्स टू 1 के है। तो 0 0 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 आया, 0 1 ये भी 1, 1 0 तो 1, 1 1 तो 1। ये जो ट्रुथ टेबल है ये कौन से गेट की है? ये है जो लॉजिक है ना, और जो और गेट होता है उसमें 0 + 0 इक्वल्स टू 0, 0 + 1 इक्वल्स टू 1, 1 + 0 इक्वल्स टू 1 और 1 + 1 इक्वल्स टू 1। ये और गेट में है, और गेट का है। ठीक है, तो ये गेट जो है आगे डिस्कस करूँगा, शायद यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे गेट्स वहाँ पर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बस इतना याद रखो कि और गेट इस तरह का होता है ना। तो जो उसकी ट्रुथ टेबल है 0 0 पे 0, जब इनपुट 0 0 देते हैं तो आउटपुट 0 आता है। जब 0 1 दे रहे हो, 1 0 दे रहे हो या 1 1 दे रहे हो तो आउटपुट 1 आता है। ठीक है, ये और गेट की ट्रुथ टेबल है। चलिए जी, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नेक्स्ट और गेट है। ये कौन सा गेट है इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 10 वोल्ट की सप्लाई इधर दी हुई है। ठीक है, अब 10 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं इधर दूँ, इधर मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 वोल्ट दी हुई है तो V0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? तो इसमें यहाँ पर भी 10 वोल्ट दिया हुआ है, इधर भी 10 वोल्ट है, तो इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। तो ये ऑफ ही रहेगा, तो इसको नो बायस कंडीशन में है। ये वाला डायोड इधर 10 वोल्ट है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है ना, ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये ऑन हो जाएगा। तो V0 की वैल्यू जो आएगी 0.7 वोल्ट आएगी। तो जब आप 10 दे रहे हैं, इधर 0 दे रहे हैं, तो आउटपुट आ रहा है 0.7। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो x, ये y और ये z। ठीक है, तो पहले 0 0 होता है, तो 0 0 होता है तो चलो दोनों को ग्राउंड करके देख लेते हैं, तब क्या आउटपुट आता है ये देख लेते हैं। तो जब दोनों को दिया 0 0, ठीक है, तो दोनों में करंट फ्लो हो रही है, इधर भी करंट फ्लो हो रही है, इधर भी करंट फ्लो हो रही है, दोनों ऑन हो गए। तो V0 जो आया वो 0.7 के इक्वल आया। ठीक है ना। तो चाहे आप यहाँ से देख लो, चाहे इधर से देख लो, और चाहे इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो आपको करंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आउटपुट 0 आएगा ना, वैसे 0.7 आएगा। ठीक है, तो 0.7 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 0 मान लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब एक को 10 दे देते हैं और एक को 0 रखते हैं। तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसको हमने 10 वोल्ट दिया। जब इसको 10 दोगे और इधर भी 10 है ना, तो ये तो ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑन होगा। तो आउटपुट जब आपने x को आपने दिया 1 और, ठीक है, x को 1 दिया और y को 0 दिया, तो आउटपुट अब भी 0.7 आया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। दोनों को अगर 10 10 देते हैं तो क्या होता है, तो इधर भी 10 दे दिया। अच्छा, अब ये 10 वोल्ट इधर दिया, 0 वोल्ट इधर दिया, आउटपुट 0.7। इधर इसको 10 कर दें, इसको 0 कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 0 दिया, ये 0 1 हो जाएगा, तब भी आउटपुट 0.7 ही आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। दोनों को अगर ग्राउंड कर दें, दोनों को 0 0 दें, सही है, सॉरी, दोनों ग्राउंड वाला तो हो गया, 0 0 दे दिया। दोनों को अगर हम 10 10 वोल्ट दें तब क्या होगा, तो इधर भी 10 वोल्ट दे दिया, इधर भी 10 वोल्ट, ना तो ये ऑन होगा ना ये ऑन होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट।
ठीक है, क्योंकि सर्किट कनेक्ट नहीं है, ना इधर से कनेक्ट है ना इधर से कनेक्ट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा। तो जब आप दोनों को 1 1 दे रहे हो तो आउटपुट आ रहा है 10 वोल्ट। अब ये किसका लॉजिक गेट हुआ, 0 0 और 10 वोल्ट का मतलब है 1, ठीक है। तो अब ये किसका हुआ कि जब आपने इनपुट अगर कोई भी अगर 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये वाली जो ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल है नॉट गेट की, ठीक है, सॉरी नॉट गेट नहीं, एंड गेट की, ठीक है ना। तो एंड गेट में क्या होता है, 0.0 इक्वल्स टू 0, 1.0 इक्वल्स टू 0, 0.1 इक्वल्स टू 0 और 1.1 इक्वल्स टू 1 होता है। ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सर्किट है, अब यहाँ पर भी जर्मेनियम, यहाँ पर भी जर्मेनियम। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताने भूल गया, पीछे चलते हैं। यहाँ पर ये सिलिकॉन ले लिया था हमने, और दूसरा वाला हमने ये मान लिया था कि ये एलईडी है। अच्छा, जब क्या हो, जब ये जर्मेनियम हो तब कौन सा ऑन होगा। सिलिकॉन की थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम की है 0.3, अब कौन सा ऑन होगा। जिसकी, जैसे मैंने बताया, रूल ये है कि जिसकी दोनों फॉरवर्ड बायस में है, पर फॉरवर्ड बायस में जिसकी बैरियर पोटेंशियल यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज सबसे कम है, सबसे पहले वो ऑन होगा, और फिर दूसरे के अक्रॉस भी उतनी वोल्टेज हो जाएगी, पर इसको ऑन होने के लिए चाहिए 0.7, पर इसके अक्रॉस रहेगी 0.3, तो ये ऑन नहीं होगा। तो सर्किट हमारा इस तरह का बनेगा। ये 12 वोल्ट पे है, यहाँ पर ये ऑफ रहेगा क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 0.3 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी वी नोट हो गई, ये हमारा रेसिस्टर हो गया। तो वी नोट कितना आया, 12 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 11.7 वोल्ट, ये बन गया, ठीक है। ये ऑफ रहेगा, तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछ लेते हैं तो वोल्टेज कितनी हो गई, जो यहाँ पर है पैरेलल में है ये, तो ये 0.3 रहेगी, सॉरी ये माइनस है 0.3 वोल्ट, ठीक है। चलिए जी, फिर पीछे चलते हैं अपने, ये हो गया। अब इस पे आते हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और इधर है, तो सर्किट को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा, है ना, अब थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है। एक ब्रांच में आईडी लिया हुआ है, एक में ये लिया हुआ है, यहाँ पर भी जर्मेनियम 2 किलो ओम, जर्मेनियम 2 किलो ओम, तो दोनों ब्रांच जो है आइडेंटिकल है। ऐसे बना लो, 10 वोल्ट लिया, एक इधर लिया, ठीक है, और इनका जो कॉमन पॉइंट है ये वाला कॉमन पॉइंट है ना, तो कॉमन पॉइंट दोनों का ये है। यहाँ से एक रेसिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, ओहो गड़बड़ हो गई, इसको ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि ये और ये पॉइंट पे आर कनेक्ट है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। पहले ये 10 वोल्ट लिया, मैं बोलते बोलते अब थक गया। यहाँ पर जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा एक डायोड जर्मेनियम का, एक डायोड इधर जर्मेनियम का है, यहाँ पर रेसिस्टर 2 किलो ओम, यहाँ पर रेसिस्टर 2 किलो ओम, इसको और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाया, फिर हमारा आर आया, और फिर इसको मिला दो, ये है आर, और इस पे देख रहे हैं हम वी नोट, इसको हमने यहाँ पर करा हुआ है ग्राउंड। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव बैटरी है तो ये पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वी नोट यहाँ देख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, 10 वोल्ट हो गया। इधर जो करंट फ्लो हो रही है इसका नाम दिया है आईडी, तो इधर भी आईडी होगी, दोनों आइडेंटिकल ब्रांच हैं, है ना, जर्मेनियम के दोनों। तो अब 10 वोल्ट इधर है तो दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, ये 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम। तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू निकालनी है और वी नोट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इनके आइडेंटिकल से। तो ये है 0.3 का वोल्टेज ड्रॉप, ये 2 किलो ओम का है, यहाँ पर भी 0.3 का वोल्टेज ड्रॉप और ये 2 किलो ओम का है। तो 0.3 वोल्ट, ये 0.3 वोल्ट।
ठीक है जी। अब आईडी इधर फ्लो हो रही है, इधर भी आईडी हो रही है, तो इसमें तो 2ID फ्लो होगा फिर। तो यहाँ पर KVL लगा लो। तो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है 2ID फ्लो हो रहा है, तो एक आईडी इधर आ रहा है, एक आईडी इधर आ रहा है, तो KVL लगा लेते हैं। तो 10 वोल्ट। अब ये इनर वाली ब्रांच है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस वाली ब्रांच को ले लेते हैं, इस वाले पाथ को। एक पाथ ये है, आप चाहो तो कोई सा ही पाथ ले सकते हो, ठीक है। तो इस वाले पाथ को ले लेते हैं। तो 10 माइनस 0.3 माइनस ID मल्टीप्लाई बाई 2 किलो ओम माइनस R है 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम है, 2ID मल्टीप्लाई बाई 2 किलो ओम इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ID की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो ID इक्वल्स टू जो आएगा 9.7 वोल्ट डिवाइड बाई 2, और 2 कितना हुआ, 2 किलो ओम कॉमन ले लेंगे तो 3, 6 किलो ओम बन जाएगा ये, है ना, यही बनना चाहिए। 4, हाँ 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर ID की वैल्यू आ जाएगी। जो ID की वैल्यू आएगी, तो V नोट की वैल्यू क्या है, V नोट देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो जो R के अक्रॉस वोल्टेज है, तो R के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V नोट इक्वल्स टू बन रहा है 2ID मल्टीप्लाई बाई 2 किलो ओम। बस इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो ID की वैल्यू जो भी निकल जाएगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किलो ओम, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ID की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये दो ही अननोन है, ये निकालने हैं। अच्छा, डायोड को अब इसने यहाँ पर आइडल डायोड लिखा है, यहाँ जर्मेनियम भी लिखा है और यहाँ आइडल डायोड भी लिखा है। आइडल डायोड लेना है तो फिर कोई पोटेंशियल जो यहाँ पर ड्रॉप है ये नहीं लेना, इसको हटा देंगे, ये सिर्फ शॉर्ट हो जाएगा, तो बस रसिस्टर रहेगा यहाँ 2 किलो ओम का, ठीक है। तो फिर ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 माइनस ID मल्टीप्लाई बाई 2 किलो ओम माइनस 2ID मल्टीप्लाई बाई 2 किलो ओम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 10 रहेगा 6 किलो ओम, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 6 किलो ओम, और जो भी ID आएगा उससे निकालना है। तो देख लेना क्या दे रहा है, आइडियल दे रहा है तो फिर आइडियल मान लेना, अगर जर्मेनियम लिखा है तो फिर अब पता नहीं, ये दोनों चीज़ एक साथ पेपर में इस तरह कभी कभार मिस्टेक आ जाती है, तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आइडियल लेके कर रहे हो तो ऊपर मेंशन कर देना, सही है। एज पर क्वेश्चन बोथ द डायोड्स आर, है ना, आइडल डायोड, सो वोल्टेज ड्रॉप या V थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू 0 वोल्ट, और उसके बाद फिर इसको आगे बस शॉर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ऑन है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सही है, कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं होगी उनकी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक और प्रॉब्लम आई हुई है लास्ट ईयर एग्ज़ाम में, अब थोड़ी सी अजीब सी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो है ये तो नोड बनाया हुआ है, तो नोड बनाएगा मतलब यहाँ पे कनेक्ट है, इधर कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब दोनों केस ले लेते हैं। अगर सिर्फ यही कनेक्ट है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक ही पॉइंट पे, मतलब ये बिल्कुल इस तरह का है कि यहाँ पर एक डायोड ये ले लिया है, एक डायोड ये ले लिया है, और इन दोनों को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करंट फ्लो होगी, कुछ नहीं होगी, है ना। तो दोनों तरफ से हो तो तब तो कुछ हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा V नोट इक्वल्स टू जो भी इनपुट पर दे रहे हो वो 1 किलो ओम के अक्रॉस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक सीधा सीधा एक वायर है। तो V नोट इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चे इसमें घूमते रहेंगे, सिलिकॉन को भी ऑन करेंगे, जर्मेनियम को ऑन करेंगे, जो रट के गए हैं वही, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो दोनों शॉर्ट हैं, तो इनके ये तो कुछ होंगे ही नहीं, है ना। यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल दोनों का सेम है, ठीक है ना। और तो एक तो है, इन दोनों को मान लो कि दोनों इस तरह कनेक्ट हैं, तो बीच में क्या है, बीच में शॉर्ट है दोनों, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तब भी ऑन नहीं होने। दूसरा मान लेते हैं कि यही कुछ नहीं है, सिर्फ एक टर्मिनल कनेक्ट है, तब भी सिलिकॉन जर्मेनियम में कुछ भी यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होने वाला, सिर्फ एक टर्मिनल में आप कुछ भी वोल्टेज नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों चाहिए। तो दोनों केस में जो V नोट है, V नोट इक्वल्स टू जो भी V इन पर अप्लाई कर रहे हो, यानी 1 किलो ओम के अक्रॉस आएगा। I की वैल्यू निकाल सकते हो, I की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। तो I की वैल्यू कितनी बनेगी, तो इसमें आप सीधा सीधा तो 10 वोल्ट माइनस I मल्टीप्लाई बाई 1K इक्वल्स टू 0। तो I इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 1K, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और V नोट इक्वल्स टू जो 1K के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, यानी 10 वोल्ट है, जो भी इनपुट पर दे रहे हो वही सारी यहाँ आ रही है। तो V नोट इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ये आंसर आया।
अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर AC वोल्टेज दी है, अब तक हम DC ले रहे थे, अब ये AC है, तो दो प्रॉब्लम है, अलग अलग हैं, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब भी AC वेवफॉर्म दी हो और आउटपुट वेवफॉर्म आपको ड्रा करनी है, तो इसकी वेवफॉर्म ड्रा कर लेते हैं। तो AC है, साइनसोइडल दे रहा है तो साइनसोइडल ले लो। तो 50 वोल्ट बोल रहा है, तो यानी पॉजिटिव का 50 और इधर ये -50, ठीक है। तो इस तरह का है। अब जो आउटपुट लेना है वो यहीं पे लेना है, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं 0, इसका नाम कुछ भी मान लो, ठीक है, पाई मान लेते हैं, ये 2 पाई मान लेते हैं। तो आउटपुट ले रहे हैं इधर, तो इधर तो हो गया ये इनपुट वाला V इनपुट, और इधर बनाओगे V आउटपुट को प्लॉट करोगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब इसमें जो सर्किट बनेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ के लिए अलग बनाना है और नेगेटिव हाफ के लिए अलग बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में जो पोलैरिटी होगी वो ये होगी, ठीक। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हमने पॉजिटिव वाला लिया तो ये 50 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव हाफ, तो इसमें डायोड D1 जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसको आइडल डायोड मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि शॉर्ट है तो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी बनेगी, वो इक्वल्स टू, तो ये शॉर्ट है तो सारी करंट इधर फ्लो होगी, तो इसमें कुछ भी फ्लो नहीं होगा। तो RL इक्वल्स टू बनेगा, जो वोल्टेज अक्रॉस RL रहेगी, तो इसमें करंट जो फ्लो होगी वो इक्वल्स टू 0 रहेगी, क्योंकि शॉर्ट है, इधर सारी करंट इधर ही फ्लो होगी, इसमें कुछ भी फ्लो नहीं होगा, और वोल्टेज अक्रॉस RL इक्वल्स टू 0 रहेगी। तो आउटपुट वोल्टेज अगर इसमें मेंशन नहीं किया कौन सी आउटपुट लेनी है, ये थोड़ा सा इस तरह गड़बड़ है, तो यहाँ मान लेते हैं कि RL जो है लोड है, तो V आउटपुट यहाँ पर ले रहे हैं, तो करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, ये 0 वोल्ट, ठीक है। दूसरा केस है, पोलैरिटी को बदल के देख लेते हैं। सर्किट उड़ गया, चलो जी वापस लाते हैं। अब ये कुछ गड़बड़ हो गई है भाई इधर मेरे इसके साथ। अब मुझे क्या है इसका, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है, चलो थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया पेज और फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ये तो नहीं हटाना, ये सब हटाना है, ठीक है। नेक्स्ट में अब नेगेटिव्स के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस बना, यहाँ पर ओके, ये माइनस बना, अब ये प्लस बना, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो डायोड ओपन हो गया, तो इसको हटा देते हैं, सर्किट से बाहर हो गया। तो अब जो भी वोल्टेज यहाँ पर है ना, तो अब यहाँ पर 2 रेसिस्टर हैं, इन दोनों में ड्रॉप होगा। तो अब VRL कितना आएगा, ठीक है। तो वो ठीक है कि जब माइनस प्लस है तो करंट इस तरफ लो होगी, ऑलराइट, तो करंट जो है वो आपकी इस तरफ लो होगी। तो जो वोल्टेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो V0 ले रहे हैं हम इधर, ठीक है। तो V0 क्या है, प्लस माइनस ऐसे मान रहे हैं, पर जो करंट फ्लो हो रही है RL के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो नेगेटिव आएगी और वो इसी उसमें आएगी। तो ये हो गया इस तरह का। अब इसका ये निकालना है। तो RL के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, एक R2 भी है यहाँ पर, RL भी है ना, इसमें प्लस माइनस इस तरह का है। तो यहाँ पर है वोल्टेज डिवाइडर, है ना। तो जो वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज, वो इस रेसिस्टर में और इस रेसिस्टर में, दोनों में डिवाइड हो रही है। तो वोल्टेज अक्रॉस RL या इक्वल्स टू V0, वो कितना बनेगा हमारा, जो इनपुट पे जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 वोल्ट ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम पीक 50 वोल्ट है। तो मल्टीप्लाई बाई RL डिवाइड बाई दोनों रेसिस्टर का सम, तो R2 प्लस RL। तो ये जो पीक है ये माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाई RL, अब कोई वैल्यू नहीं दी है, तो R2 प्लस RL ये बनेगा, ठीक है। तो बस ये लिख के छोड़ देना है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं नई प्रॉब्लम है जो सामने यहाँ पर दी हुई है। ये 0 है, इसको नाम दे देते हैं T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं। अब आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो इस पे पॉइंट है, ये हमारा T1 है, ये हमारा पॉइंट है T2। तो 0 से T1 क्या केस है,
0 से T1 10 वोल्ट अप्लाई है, तो ऐसे बना सकते हैं, ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो 0 से T1 के लिए ये बना रहे हैं, ठीक है। तो 10 वोल्ट है, मैक्सिमम 10 वोल्ट है, स्क्वायर वेव है, तो 0 से T1 के केस में जो यहाँ पर है ये इस तरह की पोलैरिटी है। तो इसको सोल्व कर लोगे, V0 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगी, ये सिलिकॉन है, ये भी ऑन हो गया। तो इस पर जब I निकाल लोगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, I इक्वल्स टू आएगा 10 माइनस 0.7 प्लस 5, तो 15 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 4.7 K, ठीक है। तो V0 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो ये है V0, है ना। और इसको यहाँ पर जब दिखाओगे तो ये प्लस माइनस बनेगी इधर, ठीक है, पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये जो आएगा ये पीक आएगा, तो ये पीक ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वेवफॉर्म आएगी। और इसका जो एम्पलीट्यूड है इसमें सिर्फ एक ये है सिलिकॉन डायोड, तो इससे जो ड्रॉप हुआ वो हुआ हमारा 14.3 वोल्ट आया, ठीक है ना। ये इसके साथ ऐड हो गया, तो इस तरह का है। तो चाहे आपकी इससे आई निकाल के आई की मल्टीप्लाई 4.7 से करने ना, ये आपका V0 बन जाएगा। दूसरा फिर हम लेते हैं T1 से T2 की तरफ। तो T1 से T2 लेंगे तो यहाँ पर अब ये पोलैरिटी हो गई, ये अपोजिट पोलैरिटी हो गई। अब इधर है -10 वोल्ट, इधर है प्लस का 5 वोल्ट। अब सिलिकॉन के अक्रॉस कितना, तो यहाँ -10 है अपोजिट पोलैरिटी में और ये 5 वोल्ट, तो जो इसके अक्रॉस आएगा, तो सिलिकॉन को हटा के देख सकते हैं, तो जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल आएगा वो -10 -5, तो -5 वोल्ट का आएगा, तो ये डायोड ऑन ही नहीं होगा। जब ऑन ही नहीं होगा तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये ऑफ हो गया, है ना, तो सर्किट से ये बाहर हो गया। तो सर्किट से बाहर करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से वोल्टेज आप देखेंगे तो इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है -10, है ना, +5 ये बनेगी, तो -5 वोल्ट आ रही है। तो कहने का मतलब है डायोड जो है रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में तो ओपन हो गया, जब ओपन है तो आउटपुट आया हमारा 0, V0 की वैल्यू 0, तो 0 है तो इसका बन जाएगा ये 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फिर इसको भी इसी तरह सोल्व कर लेंगे। 2 डायोड दिए हुए हैं, यहाँ पर V0 की वैल्यू है, ठीक है। चलो फिर इनको, अभी काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, 40 मिनट्स का हो गया, इनको फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, चलिए इसको रोक देते हैं।